नमस्कार दोस्तों, शाही कृपा हाउस बिलासपुर से मैं जगत प्रताप सिंह छत्री। और आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री कराने के बाद क्या प्रॉपर्टी हमारी हो जाती है, उसके ऑनर हम हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं। खाली रजिस्ट्री बस कराने से हम उसके मालिक नहीं हो जाते हैं। रजिस्ट्री के बाद और भी प्रोसेस होते हैं जो करानी पड़ती है, जिसको हम बोलते हैं नाम ट्रांसफर या नामांतरण। उसका प्रोसेस क्या होता है, पूरे जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों से शेयर करिए। तो चलिए देखते हैं कि प्रॉपर्टी को जब अपन लेते हैं तो लेने के समय क्या क्या जानकारी रखनी चाहिए और कहां पे हम गलती कर रहे हैं, उस गलती को सुधार के पूरी डॉक्यूमेंट सही हो और कल के डेट में अगर उसको हमको सेल आउट करना हो या फिर हमारे साथ कुछ अनहैप्पी केस हो जाए तो हमारे फैमिली वाले उसको सर्वाइव ना कर पाए और सही तरीके से हमारी जो प्रॉपर्टी है सेल आउट हो जाए। तो सबसे अपन पहले देखते हैं कि जब प्रॉपर्टी अपन रजिस्ट्री कराते हैं तो रजिस्ट्री कराने के टाइम में हम स्टाम्प वेंडर को जब प्रॉपर्टी देते हैं तो प्रॉपर्टी लेने के समय जो सेलर है उनकी पूरी डिटेल्स और बायर है, अगर हम बायर हैं तो हमारी पूरी डिटेल्स हमको सही सही होनी चाहिए। जैसे नाम, माता पिता या पति पत्नी का नाम, लिंग, जाति, पेशा और एड्रेस, ये सभी जानकारी सही होनी चाहिए। अगर इसमें किसी प्रकार की जानकारी में त्रुटि है तो त्रुटि को सुधार करना चाहिए और सुधार करने के बाद फिर पुटअप करना चाहिए। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी आधार कार्ड और पैन कार्ड। जब भी हम रजिस्ट्री कराएं तो हमारी आधार कार्ड के पूरे नंबर उसमें मिलान करना चाहिए और आधार पैन कार्ड अगर हमारे पास फॉर्म 16 है या फिर हम पैन कार्ड डालते हैं तो पैन कार्ड की जो भी हमारी डिटेल्स है, नाम, फादर नाम और उसमें जो भी नंबर आती है हमारे पैन कार्ड की नंबर, वो सभी नंबर सही होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि रजिस्ट्री पेपर में क्या डालना चाहिए। रजिस्ट्री पेपर में जो हमारी खसरा नंबर है वो खसरा नंबर डालना चाहिए, चाहे वो स्क्वायर फीट में हो चाहे हेक्टेयर में हो, वो खसरा नंबर प्रॉपर उस खसरा नंबर में होना चाहिए। उसके बाद जितना प्लॉट ना ले रहे हैं उस प्लॉट के एरिया होना चाहिए। जैसे 1000 स्क्वायर फीट ले रहे हैं तो 1000 स्क्वायर फीट डालना चाहिए, 2000 स्क्वायर फीट ले रहे हैं 2000 स्क्वायर फीट डालना चाहिए, अगर 5000 स्क्वायर फीट ले रहे हैं तो प्रॉपर 5000 स्क्वायर फीट डालना चाहिए। उसके बाद हमारा पेमेंट शेड्यूल कैसा है, हम कैसे पेमेंट कर रहे हैं, चाहे हम चेक्स पेमेंट करें चाहे डीडीज पेमेंट करें। याद रखिए अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो बी सिर्फ हमारा होता है डीडी से या फिर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। अगर कभी कभी होता क्या है कि बड़ी अमाउंट रहती है 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख की, तो जो चेक होती है, चेक जब देते हैं तो चेक हम किसी जो सेलर है उनके नाम से देते हैं तो कंफर्मेशन कॉल आता है और कंफर्मेशन कॉल इन केस हम नहीं उठा पाए या हमारा नंबर चेंज हो गया है या फिर मिसमैच हो गया या फिर कुछ कंफ्यूजन हो गया तो हमारी वो चेक बाउंस हो जाती है। और अगर हम लोन के हिसाब में जाते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल हो जाती है जो फ्यूचर में हमारे लिए दिक्कत पैदा कर सकती है। तो इस नाम से अगर पेमेंट शेड्यूल करें तो डीडी या फिर जो है ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू करें और जो डीडी नंबर है या फिर ऑनलाइन पेमेंट का ट्रांजेक्शन नंबर है वो एग्जैक्ट नंबर होनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार की एक भी नंबर की आगे पीछे नहीं होना चाहिए। खासकर अगर हम लोन में जाते हैं, होम लोन या प्लॉट लोन लेते हैं तो वो जो चेक नंबर है ऑनलाइन पेमेंट का वो फिक्स होनी चाहिए। ये सभी डॉक्यूमेंट्स हम देख लें, चेक कर लें। चेक करने के बाद चौहद्दी हम चेक कर लें कि क्या हमारी चौहद्दी हमारा उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम जिस प्लॉट हम ले रहे हैं या घर ले रहे हैं उसका एग्जैक्ट हमको चौहद्दी बनानी चाहिए। कल के डेट में अगर किसी प्रकार की डिस्प्यूट आती है या किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है तो चौहद्दी हमारी बहुत बड़ी रीजन होती है बचाने के लिए प्रॉपर्टी। तो चौहद्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, चौहद्दी की ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारी रजिस्ट्री का जो प्रोसेस है, रजिस्ट्री का प्रोसेस एक बहुत बड़ा हमारी आती है वो है सिग्नेचर। ऑफलाइन सिग्नेचर हो चाहे ऑनलाइन सिग्नेचर हो, ऑफलाइन सिग्नेचर हम जो डालते हैं पेपर में रजिस्ट्री टाइम में वही सेम ऑनलाइन की जब डिजिटल पेमेंट होता है या डिजिटल हम सिग्नेचर करते हैं तो सेम डिजिटल सिग्नेचर भी हमको वही होनी चाहिए। तो आपस में सिग्नेचर डिसमैच नहीं होनी चाहिए। और ये सब रजिस्ट्री का प्रोसेस है। फोटो होगा, फोटो के बाद सिग्नेचर होंगे और ये पूरी जब प्रोसेस हो जाएगी, प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जैसे ही रजिस्ट्री का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, रजिस्ट्री के 5 से 6 दिन बाद वो रजिस्ट्री पेपर को हम लेके आए और रजिस्ट्री पेपर को लाने के बाद अब हमारी महत्वपूर्ण जो टॉपिक में था उस टॉपिक में आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण होती है उस पेपर को हम दें किस कहां, पटवारी के पास। याद रखिएगा अगर आपकी रजिस्ट्री हुई है और रजिस्ट्री के 90 डेज 90 दिन के अंदर हमको नामांतरण के लिए लगाना है तो वह पेपर जाएगा सीधा पटवारी के पास। पटवारी के पास जाइए, पूरे डॉक्यूमेंट्स को दीजिए। अगर डाइवर्शन पेपर है तो उस डाइवर्शन पेपर का भी पूरा सेट दीजिए
पटवारी को देने के बाद उस प्रोसेस को आगे बढ़ाइए। उसके बाद वहां पे इस्तिहार निकलता है। इस्तिहार में सेलर और बायर अर्थात विक्रेता और क्रेता दोनों की सिग्नेचर लगती है और साथ में 2 से 5 गवाह भी लगती है। ये सभी आपस में सिग्नेचर करें, गवाह भी सिग्नेचर करेंगे और क्रेता विक्रेता अर्थात क्रेता बैलर और सेलर दोनों का सिग्नेचर लगेगा। सभी सिग्नेचर होने के बाद जमा करिए और 15 से 20 दिन के अंदर में, मोटी मोटा कर ले हम 1 मंथ या 1 महीने के अंदर में हमारी नामांतरण हो जाती है, अगर किसी प्रकार की प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट ना हो तो। उसके बाद अगर प्रॉपर्टी 90 दिन के अंदर में अगर ट्रांसफर नहीं होती है, नामांतरण नहीं होती है, इनके हम भूल जाते हैं, बाहर चले गए या जानकारी रही, आज से 15 साल 20 साल पहले लोग नहीं कराते थे तो उसी प्रॉपर्टी की फिर किसी दूसरे को बेच दिया जाता था। अगर हम नामांतरण नहीं कराए, लोग रजिस्ट्री कराने के बाद भूल जाते हैं, अगर नामांतरण नहीं कराए तो उस प्रॉपर्टी को क्योंकि खसरा में दिखाता है सेम प्रॉपर्टी, तो दूसरे को बेच दिया जाता था। इस नाम से बहुत महत्वपूर्ण है, जितना इंपॉर्टेंट हमारे रजिस्ट्री है उससे 10 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा नाम ट्रांसफर। अगर 90 दिन के अंदर में नाम ट्रांसफर नहीं होता है तो उसको सीधा फिर हम लगाते हैं केस तहसील में। तहसील में केस लगता है, उसकी पेशी होती है, घबराने की बात नहीं है। पेशी बोलने के लिए होता है, नॉमिनल चीजें हैं, उसकी फॉर्मेलिटीज की जाती है। इसमें लगभग 1.5 से 2 महीना लग जाता है। तो हम अगर 90 दिन हुआ तो तहसील में 1.5 से 2 महीना गया, फिर तहसील में कम से कम 2 से 3 महीना लग जाती है। ये सब प्रोसेस होते होते हमको 5 महीना लग जाती है। और तहसील में प्रोसेस हुआ, नामांतरण हुआ। नामांतरण में हमारा नाम आने के बाद अगर वो प्लाट जो है डाइवर्टेड है तो उसको हम लोग डाइवर्सन शाखा से भी उसको नामांतरण कराना पड़ता है। तो डाइवर्सन शाखा में जहाँ पे अधिकारी कर्मचारी होते हैं, खासकर आरआई होते हैं जो नाम ट्रांसफर करते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, उनके पास जाइए, उनसे अपना नाम ट्रांसफर कराइए। और नाम ट्रांसफर करने के बाद पूरे डॉक्यूमेंट्स उसमें याद रखिएगा, जो भी डिटेल्स है, अपना नाम, पिता का नाम, जाति, लिंग, प्रॉपर्टी के जो खसरा नंबर है वो, और रकबा में कितना रकबा है, कितना आप स्क्वायर फीट ले रहे हैं, कितना बड़ा जमीन ले रहे हैं, वो सभी डॉक्यूमेंट्स एग्जैक्ट होना चाहिए। कभी कभी उस डॉक्यूमेंट्स में थोड़ा मोड़ा आगे पीछे हो जाता है, उसको तत्काल से धुलवा लेना चाहिए। वो 1-2 दिन के अंदर में सुधर जाती है, उसको तत्काल से धुलवाना चाहिए। बहुत ज्यादा गलतियां देखने को मिलती है, उसको तत्काल से धुलवा के अपने पास डॉक्यूमेंट्स रख लेना चाहिए। ये होती है पूरे डॉक्यूमेंट्स का प्रोसेस। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अगर अपने पास हो गया, पहले रजिस्ट्री हुआ, फिर पटवारी नामांतरण हुआ, फिर उसके बाद डाइवर्सन नामांतरण हुआ। अगर ये तीनों नामांतरण हो गई, और याद रखिएगा ये सभी तीनों ऑनलाइन, ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी होना चाहिए, जिसको हम लोग B1 P2 बोलते हैं। पटवारी नामांतरण जब आता है ये भी ऑनलाइन होता है, इसको हम लोग B1 बोलते हैं और एक P2 बोलते हैं। ये दोनों में आपकी होनी चाहिए। साथ में डाइवर्सन भी आपकी ऑनलाइन चढ़नी चाहिए। ये प्रोसेस दोनों हुआ, उसके बाद हमारी जो है रजिस्ट्री हमारे नाम और उसके हम मालिक हो जाएंगे। अगर आपके जान पहचान में किसी को भी इस प्रकार की दिक्कत हो रही हो, हमसे संपर्क करिए और अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको लीगल बनाइए। धन्यवाद।